प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ज्ञातवा पर। और आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इस सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग पर। रचनात्मक सोच एक ऐसी शक्ति है जो हमें पारंपरिक तरीकों से सोचने से की लीक से हटाकर प्रॉब्लम्स के अनोखे और नए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो यही क्रिएटिविटी और भी पावरफुल हो जाती है। तो चलिए समझते हैं एक रोचक कहानी के माध्यम से। जंगल में एक दिन सभी जानवरों ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। समस्या थी कि गर्मी बढ़ने के कारण सभी जल स्रोत सूख रहे थे और सभी जानवरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। इस संकट का समाधान खोजने के लिए सभी जानवर एकत्र हुए। सभा में सबसे पहले शेर ने अपनी बात रखी। हमारे पास पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर जल्दी कोई समाधान नहीं निकाला गया तो हम सबको बहुत भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हाथी ने कहा, हमने बहुत जगह खोजी पर कहीं पानी नहीं मिला। हमें कुछ नया और अनोखा सोचना चाहिए। इस समय एक छोटा खरगोश आया और बोला, हमने तो केवल वही किया जो हम हमेशा से करते आए हैं। कुछ नया और अनोखा सोचना चाहिए। बाघ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या उपाय है छोटे खरगोश, बताओ जरा। खरगोश ने कहा, मेरे मन में एक विचार है। क्यों ना हम एक ऐसा तालाब बनाएं जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकें। हमें छोटे छोटे गड्ढे खोदने होंगे जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता रहेगा। शुरू में सभी जानवरों ने खरगोश के विचार को हल्के में लिया, लेकिन फिर तोते ने कहा, खरगोश सही कह रहा है। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे गड्ढे खोदेंगे तो शायद हम अपने पानी को जमा कर पाएंगे, मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। उल्लू, जो बहुत ज्ञानी था, उसने भी सहमति जताई। उसने कहा, यह विचार वास्तव में बहुत क्रिएटिव है, हमें इसे आजमाना चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल के सभी हिस्सों में छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए और जब पहली बारिश हुई तो उन गड्ढों में पानी भर गया। अब जानवरों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। ये खरगोश की रचनात्मक सोच थी, यानी उसकी क्रिएटिव थिंकिंग थी जिसने हमें इस संकट से बाहर निकाला। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग किसी भी प्रॉब्लम को सल्यूशन ढूंढने में कितनी प्रभावशाली हो सकती है। तो जब हम पारंपरिक तरीकों से यानी ट्रेडिशनल तरीकों से अलग सोचते हैं तो हम नए और अनोखे समाधानों तक पहुंचते हैं। इसलिए हर इंसान को हमेशा क्रिएटिवली सोचना चाहिए। इस क्रिएटिविटी या रचनात्मकता में 3 महत्वपूर्ण तथ्य शामिल होते हैं। नंबर 1 क्षमता यानी एन एबिलिटी, नंबर 2 एक दृष्टिकोण एन एटीट्यूड, और नंबर 3 यह एक प्रक्रिया है यानी इट्स अ प्रोसेस। तो एबिलिटी या क्षमता क्या है? रचनात्मकता किसी एक नई चीज की कल्पना करने या आविष्कार करने की क्षमता है। क्रिएटिविटी का ये मतलब नहीं है कि आप जीरो से कुछ नया बना रहे हैं, बल्कि जो कुछ भी आपके पास है, आपके आसपास है, उसमें कुछ क्रिएटिव सोच के साथ नए परिवर्तन करके एक नया विचार उत्पन्न करना। जो चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं उनके बारे में इस तरह से सोचना जैसा कभी किसी ने सोचा ही ना हो और कुछ नया क्रिएट कर देना। ये एक दृष्टिकोण है यानी एटीट्यूड है, यानी रचनात्मकता एक दृष्टिकोण है। परिवर्तन और नवीनता को स्वीकार करने की क्षमता है। हमेशा बेहतर और बेहतर करने की आदत, और जो है उसे सुधार कर और नए तरीकों की तलाश करना भी इसमें शामिल है। और ये एक प्रोसेस है क्योंकि रचनात्मक लोग अपने विचारों और समाधानों को बेहतर बनाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। वो अपने काम में हमेशा परिवर्तन और परिशोधन करते हैं, यानी हमेशा क्रिएटिव सोचते हैं और जो भी उनके मन में थॉट्स विचार आते हैं उनके समाधानों को नए तरीके से खोजते हैं। तो रचनात्मकता में जो भी व्यक्ति क्रिएटिव है वो ये जानता है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। किसी भी रचनात्मक या क्रिएटिव इंसान में जो गुण होते हैं वो ये हैं, पहला कि वो जिज्ञासु होता है, दूसरा वो समस्याएं खुद खोजता है, तीसरा वो चुनौतियों में भी आनंद लेता है, मजा लेता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई, अब नया सलूशन। वो बहुत आशावादी होता है और उसमें अपने निर्णय को स्थगित करने की क्षमता होती है कि मैंने ये चीज डिसीजन लिया है, चलो ये मजा नहीं आ रहा, इसमें मैं कुछ और कर सकता हूँ, थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ। वो हमेशा कल्पना के साथ सहज रहता है।
समस्याओं को अवसरों के रूप में देखता है। जो भी प्रॉब्लम आई है एक नया मेरे लिए अवसर है, एक नई सिचुएशन है, इसको एक नए तरीके से ढूंढते हैं। वो समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को रोचक मानता है और समस्याओं को भावनात्मक रूप से यानी इमोशनली एक्सेप्ट करता है। वो मान्यताओं को चुनौती देता है, यानी जो रूढ़िवादी पुरानी चली हुई चीज़ें होती हैं वो उनमें बिलीव नहीं करता। उसका ये मानना होता है कि मैं एक नए और क्रिएटिव ढंग से एक नया सल्यूशन दूंगा और एक नई चीज़ क्रिएट करूंगा। और क्रिएटिव इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो आसानी से हार नहीं मानता, हमेशा दृढ़ रहता है और हमेशा कड़ी मेहनत करता है। याद रखें, रचनात्मक सोच का मतलब है नई दिशा में सोचना और नए उपाय खोजना। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी हमारे कामों को प्रभावी और सृजनात्मक बनाती है। ये रचनात्मक सोच हमें जीवन की कठिनाइयों से उभरने में मदद करती है और सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।